सभी व्यूवर्स को प्यार भरा नमस्कार। शिरगुल देवता की देव शक्ति, शौर्य और पराक्रम पर निहित लोक गाथाओं को गहन अनुसंधान एवं शोध के उपरांत ब्लॉग अपलोड किए जाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि कमियां रहने की संभावनाएं बनी रहती है। अगर उन त्रुटियों यानी कमियों को चैनल के ध्यान में लाया जाए तो चैनल परिवार आपका आभारी रहेगा और उन कमियों को परिष्कृत कर आगामी ब्लॉग में सुधार लाए जा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी शिरगुल देवगाथा ब्लॉग्स के अंतर्गत अनुश्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार चूड़ चांदनी से शिरगुल महाराज ने चूड़िया दानव, चौखटिया दानव और वंशीरा का मर्दन कर लोक कल्याण की अविस्मरणीय आधारशिला रखी। शिरगुल देवता द्वारा लिंग पर पाताल लोक पहुंचने के लिए वृत्ताकार छिद्र स्थापित कर उसे सदैव जल पूरित रखना, सामाजिक प्रणाली और राजसी सत्ता विभाजन जैसे अनेक रोचक और संवेदनशील प्रसंगों पर लोकगाथा सुनने के लिए ब्लॉग के अंत तक बने रहें। पौराणिक कथा साहित्य में लिखा है कि जब जब धरती अधर्म, अन्याय, दुराचार, अत्याचार जैसी हिंसक प्रवृत्तियों के बोझ से दबती गई, तब तब नारायण ने नर रूप में अवतार लिया और सृष्टि पर समस्त प्राणियों, विशेष तौर से मानव कल्याण के लिए अहिंसा, सद्भाव, आचार व्यवहार, एकता और भाईचारा श्री के मार्ग प्रशस्त किए। ऐसी ज्योतिपुंज दिव्य शक्ति को तत्कालीन समाज में देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता रहा है। समाज में स्थापित मर्यादाओं को अमली जामा पहनाने के लिए अवतारिक शक्तियों को बाल्यकाल से ही चमत्कारिक आभा से जीवन आरंभ करना होता है। स्वाभाविक है कि देवत्व को उजागर करने और देव तत्व को मानव जाति का एहसास दिलवाने के लिए देवताओं को चमत्कारों और लीलाओं से ओतप्रोत संस्कृति के साथ प्राकट्य करना होता है। वही देवद्युति यानी वही देव ज्योति, देव उजाला, देव प्रकाश देवताओं को उनके देवत्व से विभूषित कर मानव कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं। परहित की लालसा, परहित की जिज्ञासा देवोत्थान के मूल से निश्रित है। लोकमानस में शिरगुल नर रूप में साक्षात देव शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। यह सनातनी देवता आज भी दुखिया की पुकार सुनकर उनकी मुरादें पूरी करते हैं। शिरगुल ने शैशव अवस्था से ही विपरीत पारिवारिक परिस्थितियों और विकट संघर्षों की जंजीरों में लिपटकर जीवन व्यतीत किया। उन्होंने बाल्यकाल से ही देव लीलाओं को दिखाना आरंभ कर दिया था। उनकी दैविक कर्मण्यता की समाज पर गहरी छाप पड़ती जा रही थी। देव शक्ति संपन्न शिरगुल ने मानव देह धारण कर अन्याय के अंधकार को चीरकर सदा के लिए न्याय और सौम्य जीवन की किरण जगाई। संसारिक मोह माया से विरक्ति शिरगुल के लड़कपन को देव लीलाओं के बंधन से भली भांति पिरोकर सुनहरे भविष्य का ताना बाना बुनती रही। शिरगुल निश्चल परोपकार, अहिंसा, ईमान और नियति के अमोघ फलदायक रहे हैं। बाल्यकाल को पार करते हुए शिरगुल ने जब यौवन की चौखट पर पदार्पण किया तो उन्होंने भौतिकवादी दुनिया से दूर राजसी ऐश्वर्य को त्याग कर देवयोग सिद्धि में अपने आप को समर्पित कर दिया था। इस प्रकार शिरगुल जब असुर और उसके सहयोगी असुरों का संहार कर वापस चूड़धार लौटे तो यह धरती वीरान सी हो चुकी थी। चूड़धार पर शिरगुल की वापसी से सृष्टि में नव स्फूर्ति का संचार हुआ। शिरगुल की देवलीला से चूड़धार की चोटी अर्थात लिंग के शिखर पर एक छोटा सा वृत्ताकार गड्ढा अस्तित्व में आया, जिसमें जल संग्रहित रहता था। जनश्रुति है कि यह लघुकाय जलकुंड शिरगुल ने 9 पौल चूड़ की चोटी में प्राण संचित करने के लिए सृजित किया था। इसकी गहराई का कोई अंत नहीं था। यह कुंड आज भी विद्यमान है। इसे देखकर कुछ लोग भयभीत हो गए थे। वर्तमान में यह जलकुंड पत्थर, कंकर, मिट्टी आदि से भरकर बंद कर दिया गया है। यहाँ अब भोले शंकर की आदमकद कंक्रीट की प्रतिमा बनाई गई है, जो प्रखर सर्दी के प्रभाव से उजाड़ सी हो गई है। उस लघु वृत्त जल कुंड की लोकमानस में अपार महिमा है। इस कुंड पर लोकमानस में एक प्रबल लोक कहावत के अंश देखिए। चूड़ देखियो लिंगो दू शक्ति पाताल, कोलू देखियो गोटो कुलो बोंदे के यार। अर्थात चूड़धार के लिंग के ऊपर से जलकुंड से पाताल लोक दिख पड़ता है। इसी में कोलू, घराट, कूल और क्यार का नजारा भी दिखाई देता है। इस वृत्तीय कुंड के संबंध में यह भी कहावत है कि इसमें कोई भी सिक्के का पैसा डालने पर उसकी सनसनाहट खत्म नहीं होती थी। उसे सुनने से प्रतीत होता था कि पैसा ना जाने पाताल के किस कोने में पहुंचने के लिए तत्पर है।
इस प्रकार किसी भी उच्च शिखर के अंतिम बिंदु पर जल होना किसी दैविक शक्ति के प्रतीक को दर्शाता है। चूड़ चांदनी से असुरी शक्तियों को तहस नहस कर शिरगुल ने इस दिव्य शिखर को देव आस्था का भव्य दर्पण बना दिया था। शिरगुल ने देव मर्यादाओं की डोर को आगे बढ़ाते हुए चूड़धार पर रहने का निर्णय लिया। शिरगुल ने अपने साथ चूरूवीर को रहने के लिए कहा। शिरगुल ने कालाबाग से चूड़ की चोटी अर्थात लिंग के मध्य अपने रहने के लिए स्थल का चयन किया। सांवली घोड़ी को कालाबाग में शीला का रूप दे दिया। यह घोड़ी लोकमानस में शामी घोड़ी के नाम से विख्यात है। श्रद्धालु चूड़ जाने से पहले शामी घोड़ी के दर्शन कर पाते हैं। शिरगुल ने चूरू को वीर बौड़ के रूप में अपने समीप प्रश्रय दिया। चूरू और उसका परिवार आज भी शिरगुल मंदिर के साथ ही शीला के ऊपर देखने को मिलता है। चूड़धार ही शैव देवत्व को सिद्ध करने के लिए एकमात्र भूमि बताई जाती है। यहाँ शिरगुल ने जलारी अर्थात जल के ऊपर शिला रखकर एक लघु शिवलिंग स्थापित कर शिवत्व को हासिल किया था। शिरगुल ने लोक कल्याण की भावना से पूरित शिव को घोर साधना का प्रतीक माना। मानव जाति को नाना प्रकार के संकटों से छुटकारा दिलाने के लिए शिरगुल ने शिव आराधना की। शिरगुल ने पुत्रहीन को पुत्र और धनहीन को धन और उनके जीवन को धनधान्य से परिपूर्ण किया। शिरगुल ने भौतिकवादिक जीवन को जीने के लिए जन्म नहीं लिया था, वह तो मनुष्य के नवजीवन दाता थे। शिरगुल परोपकारी और मंगलकारी कर्मों से ही तो लोकमानस में देव स्वरूप में पूजित हैं। शिरगुल देव शक्ति के प्रतिबिंब तो थे ही, लेकिन उन पर पैतृक राजवंश का भी दायित्व था। मानव कल्याण की ओर उन्मुख शिरगुल संसारिक लोभ से सदैव विरक्त रहते थे। उन्होंने राजसी मोह को त्याग कर शासकीय सत्ता आवंटन के लिए रियासती वजीर देवीराम और उनके दो पुत्रों रबू और छीणु को चूड़धार बुलाया। शिरगुल ने अपना सारा साम्राज्य इन तीनों में बांट दिया। सत्ता विभाजन में देवीराम को सिरमौर का कारली परगना, जिसमें धार, बगेड़ा, खड्डल, चबियुल, शावगा आदि गांव शामिल थे, उसे दे दिया। उसके बड़े पुत्र रबू को जुब्बल रियासत का बहाल यानी पुलबाल उस समय 4 भागों में विभक्त थी, जिसमें मूलबाल, चुवाई टिक्कर, झीना जखोली, मांदर आदि शामिल थे। इसके अतिरिक्त सिरमौर रियासत के पझौता परगना के पेन, कुफर, धामला, घोट, टपरोली आदि गांवों तथा बलसन, घून, ठियोग और रतेश रियासत दी गई। उसके छोटे बेटे छीणु को जुब्बल रियासत के सरहा के साथ हामल, चेता, चंदलोग, चांदना, स्तोता, प्यूंतरा, नेवल, शाक, चांजू, बड़गांव, शंठा परगना और सिरमौर रियासत के लादी और कांगड़ा परगनों के साथ तुरहोच रियासत भी दी गई थी। इन तीनों ने मिलकर चूड़धार में शिरगुल मंदिर का निर्माण करवाया और छीणु ने मंदिर के समीप बावड़ी भी बनवाई, जिसमें शिरगुल की चमत्कारिक शक्ति से जल की अजस्त्र धारा प्रभावित हुई। देव शक्ति के पर्याय शिरगुल महाराज की आज्ञा को पाकर देवीराम ने शाया में, रबू ने जोड़ना में तथा छीणु ने सरहा में शिरगुल देवता के नाम की राजधानियां स्थापित करवाई। शिरगुल देवता ने इन तीनों शासकों को परामर्श दिया कि जब शिरगुल और चूरू इस लोक से अंतर्धान हो जाए तो तीनों मुख्यालय में शिरगुल मंदिर के साथ चूरू मठ भी बनवाए जाएं। शिरगुल साम्राज्य के तीनों शासकों ने शिरगुल देवता के सुझाव पर अपनी अपनी राजधानी में शिरगुल के भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। उन मंदिरों में शिरगुल देवता की मूर्तियों, पालकियों और छड़ियों आदि को बनाने का कार्य भी करवाया गया। इन तीनों मंदिरों में शिरगुल के नाना रूपों की पूजा का प्रचलन देववादन कला के साथ आरंभ हुआ, जो स्थान और परिवेश की भिन्नता के साथ अलग अलग शैलियों में की जाती रही। अर्थात शाया में शिरगुल देवता की मंत्र विहीन पूजा परंपरा का सूत्रपात हुआ, जबकि जोड़ना और सरा में शिरगुल देवता की लोक मंत्र सहित पूजा की सशक्त परंपराओं का प्रचलन आरंभ हुआ। शिरगुल देव पूजा में विविधता का समागम हुआ है, जो शिरगुल देव पूजा की विशेषताओं को भली भांति परिभाषित करती है। अब तीनों पूजा स्थलियों में स्थापित मूल पूजा आसनों पर शाया में शिरगुल, जोड़ना में शिरगुल और गौणु तथा सरहा में शिरगुल और बीजट के रूप में पूजा की जाने लगी। गौणु का अर्थ आकाश की ओर सतत नजर टिकाए हुए शिरगुल देव प्रतिमा से लिया जाता है। यह प्रतिमा केवल जोड़ना के मूल मंदिर में ही देखने को मिलती है।
लोक वादन कला पर कुछ एक व्यूवर्स ने शिरगुल देव परंपरा में बजाई जाने वाली नौबत यानी नबत पर रुचि दर्शाते हुए उसकी विभिन्न शैलियों को जानने की जिज्ञासा जाहिर की थी। वैसे तो आप सभी शाया में बजाई जाने वाली नौबत पिछले ब्लॉग में सुन चुके हैं। इस बार जोड़ना में बजाई जाने वाली नौबत से आपको रूबरू करवाया जाएगा।
यह थी शिरगुल देवता प्रांगण जोड़ना में नौबत यानी नबद बजाए जाने की वादन कला। अब आप दो विभिन्न स्थानों पर बजाई गई नौबत में भिन्नता और एकरूपता का आकलन खुद ही कर सकते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि नौबत वादन कला में बाध्य यंत्रों का आकार छोटा या बड़ा या फिर कलाकारों की संख्या कम या अधिक हो सकती है, मगर नौबत की वादन शैली में एकरूपता सहज ही दिख पड़ती है। देव पूजा में नौबत सभी देव स्थानों पर 9 तालों पर बजाई जाती है, जिसका आगाज बधाई ताल से होता है। अन्य 8 ताल में ठेका, 3 ताल, तलवाला, झपताल, दीपचंदी, दादरा, कहरवा और खेमटा का समायोजन होता है। यह 9 ताल क्रमशः 28, 16, 16, 16, 10, 12, 8, 8 और 8 मात्राओं पर बजाए जाते हैं और इसमें क्रमशः 14, 8, 8, 8, 5, 6, 4, 4 और 4 मात्राओं का चलन रहता है। ऐसी वादन कलाओं से भी अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। समाज में समय समय पर पनपने वाली बुराइयों को समाप्त करने के लिए शिरगुल देवता ने तीनों राजधानियों में न्यायपालिका की व्यवस्था भी दी, जिसमें दीवानी और फौजदारी अपराधों के लिए अलग अलग सजाएं तय की गई थी। इस न्याय परंपरा में किसी भी संगीन अपराध से छुटकारा पाने के लिए शिरगुल की प्रतिमा का हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करवाना अनिवार्य रखा गया था। इसके साथ छोटी छोटी आपराधिक घटनाओं को समाप्त करने के लिए सोने का सिक्का यानी सर्फी, सोनेरो फुल्लू यानी सोने का फूल, तांबे का कुंडला आदि सजा के रूप में दिए जाने का प्रावधान करवाया गया था। आपको यह ब्लॉग कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।